जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। श्री परीक्षित जी महाराज, जिनके संकल्प कल्याण का संकल्प, अरे कोई अधम से अधम जीव हो पर उसके कल्याण का संकल्प यदि कोई संत कर ले, कोई समर्थ महापुरुष कर ले, तो अधम से अधम पातकी से पातकी जीव का कल्याण भी होके रहता है। और जानते हैं परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए कितने संत हैं? सारी त्रिलोकी के संत गंगा जी के तट पे इकट्ठे हो गए और सबने ये मन में निर्णय कर लिया कि जब तक परीक्षित जी कृष्ण धाम नहीं जाते हैं तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। यानी उन सब ने संकल्प कर लिया है कि परीक्षित जी को तो श्री कृष्ण धाम में भेजना ही भेजना है, ये और इधर उधर नहीं जाएंगे। तो सब संतों ने परीक्षित जी के लिए निश्चय भागवत जी में लिखा है, सब संत ये सोच के बैठे कि जब तक धाम नहीं जाएंगे तब तक हम उठेंगे नहीं गंगा के तट से। सब त्रिलोकी के संत आकर बैठ गए। जैसे ही परीक्षित जी ने आमरण अनशन लिया, सब संत आकर वहां पर बैठ गए। और एक और विशेष कारण, मरते समय भगवान का दर्शन जिन असुरों को भी हो गया ना, भागवत जी में उद्धव जी ने उन असुरों को भी प्रणाम किया, बोले मन्य सुरान भागवतांस त्रधीशे संरम्भ मार्गा विनिविष्ट चित्तान। क्रोध के मार्ग से देखो मरते मरते कृष्ण दर्शन करके भगवान को प्राप्त हो गए। बहुत से असुर थे ऐसे जिनको मरते मरते भगवान दिखाई पड़े। वृत्रासुर को भगवत दर्शन हुआ। रामावतार में देखो तो सारी की सारी लंका, सब असुर जितने भी राक्षस थे सबके सब भगवान का दर्शन, राम जी का दर्शन कर करके मर गए। तो सबको राम जी के धाम की प्राप्ति हो गई। अब विचार करिए, अधम से अधम जीव को भी मरते समय भगवत दर्शन हो गया तो वे भगवत धाम के अधिकारी हो गए। परीक्षित जी तो ऐसे भक्त हैं जिनको जन्म बाद में मिला, भगवान का दर्शन पहले ही मिल गया। तो परीक्षित जी को धाम नहीं मिलेगा ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो परीक्षित जी को तो 100% भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। और इतने संत संकल्प करके बैठे हैं, इतने संत। और दूसरी बात, प्रहलाद जी महाराज को जब नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु जब मर गया तो प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा वैसे तो कुछ चाहिए नहीं प्रभु, पर आपकी प्रसन्नता के लिए एक बात कहता हूं, मेरे पिता का कल्याण हो जाए, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तो नरसिंह भगवान हंस गए, बोले देख प्रहलाद, तेरे कल्याण में तो कोई संदेह नहीं, तेरा पिता मेरे हाथ मरा उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। हिरण्यकश्यपु के पिता कौन? कश्यप जी। बोले वो तो जीवन मुक्त महात्मा है। और कश्यप जी के पिता कौन? मरीचि, वो भी जीवन मुक्त महात्मा है। और मरीचि के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा तो मेरा पुत्र है, तो उसके मुक्ति में तो कोई संदेह है नहीं। प्रहलाद जी, आपके जन्म से आपकी 21 पीढ़ियों के कल्याण में संदेह नहीं है, आप एक पिताजी की बात लिए बैठे हो। एक प्रहलाद जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में पैदा हो गया, उसकी 21 पीढ़ी के कल्याण का दावा भगवान नरसिंह कर रहे हैं। और परीक्षित जी के कल्याण में कैसा संदेह? परीक्षित जी के तो खानदान में जो भी हुआ वो भक्त ही हुआ।